नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी चयन के साथ साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, तो वहीं सियासी दलों की तमाम राजनीतिक और जातिगत समीकरण साधने की कवायद भी जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव में अपना जलवा दिखाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सत्ता और संगठन के कई नेता बिहार में पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। अब जल्द ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि भाजपा आलाकमान एमपी के सीएम मोहन यादव को बिहार में यादव बाहुल्य सीटों पर जिम्मेदारी सौंपेगी। दिवाली के बाद बिहार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो होंगे। 17 अक्टूबर को इसके लिए मोहन यादव बिहार जा सकते हैं और दीपावली के बाद वे जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे। सूत्रों की माने तो केंद्र से कुछ दिन में उनके दौरों का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मोहन यादव 14 सितंबर को बिहार में यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उधर मध्य प्रदेश से डॉक्टर महेंद्र सिंह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद से ही वो बिहार में डेरा डाले हुए हैं। मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी तैनाती बिहार में की जा चुकी है। साथ ही जल्द ही प्रदेश के अन्य मंत्री नेताओं को भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से चुनावी रण में उतारा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार के चुनावी समीकरण में यादव वोटों को एकजुट करते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक बात तो साफ है, ये पहली बार नहीं है। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव और उनको जिम्मेदारियां मिली हैं, पहले हरियाणा की जिम्मेदारी भी देखी। अलग अलग मोर्चे पर जब भी इलेक्शन होता है, अलग अलग राज्यों में उनको एक प्रभारी भी बनाकर भेजा गया और एक चेहरा भी है जो कहीं ना कहीं एक अच्छा नेतृत्व अपना रखते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर यानी दीपावली के बाद उनका एक बड़ा पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा बिहार के लिए और यादव वोट जो हैं उनको कहीं ना कहीं एकजुट करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सभी जगह के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं द्वारा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। भाजपा को अपार सफलता मिली। डॉक्टर मोहन यादव जी की लोकप्रियता लगातार देश भर में बढ़ रही है। अब बिहार चुनाव में भी भाजपा के विभिन्न नेताओं की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सभाएं भी होंगी और उनके द्वारा प्रचार प्रसार में भागीदारी भी की जाएगी। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता देश भर में एक बड़े नेता के रूप में हो गई है। मध्य प्रदेश चलिए, तो बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बिहार की बिसात है और एक बात सही है कि जो बिहार की जिम्मेदारी है, मोहन पड़ेंगे भारी। यादव बाहुल्य सीटों पर समीकरण साधने का पूरा प्रयास भी करेंगे। उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो हैं वो तय कर दी गई हैं और दीपावली के बाद उनका जो पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। आखिरकार बिहार का जो विधानसभा चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है और कोई भी विधानसभा चुनाव हो अपने आप में बहुत खास होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो हमेशा ही वो अपने कई बड़े चेहरों को इस तरीके से चुनावी रण में उतारती हैं और बड़ी जिम्मेदारी देकर उतारती हैं। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी बिहार के लिए दी गई है। चलिए, और इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, पूर्व विधायक हैं घनश्याम पिरोनिया, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव, संजय जी का भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार आपसे कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, उन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ रखी जी, आपकी आवाज। हाँ संजय जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और पहले भी कई जिम्मेदारियां जब भी दूसरे इलेक्शंस हुए हैं अन्य राज्यों में जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो एक अच्छा नेतृत्व उनका क्योंकि है और ये एक जिम्मेदारी जो बिहार के लिए उनको दी गई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो यादव वोट बैंक है और उसको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। कितना महत्वपूर्ण इसे देखते हैं और उनका आना बिहार के लिए कितना सफल होगा? राकेश जी, संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय जी, चलिए शायद कुछ नेटवर्क इशू है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी म्यूट किया, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ आपको मैं। हाँ विवेक जी, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी किसी भी स्टेट का विधानसभा चुनाव देखिए बहुत खास होता है। बिहार में तो इतनी चीजें हो गई हैं कि अपने आप में पूरे देश भर की नजर हो गई इस इलेक्शन पर। यहाँ क्योंकि यादव बाहुल्य सीटों पर समीकरण साधने की बात हो रही है, बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिली है। उनका आना कितना सफल होगा, यादव बाहुल्य सीटों पर जो समीकरण साधने की कोशिश होगी या एकजुट करने का प्रयास होगा, उसे किस तरीके से देखते हैं? राखी जी, सबसे पहले तो बता दूं कि मोहन यादव जी हो या कोई भी यादव नेता हो, बिहार में जो अभी तक जो समीकरण चल रहा है, यहाँ पे यादवों का एक ही नेता माना जाता है, वो है लालू यादव। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, बीजेपी के जो कैडर वोट है यादवों का, वो उन्हें मिलेगा, लेकिन मोहन यादव जी के आने से अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, तो मैं इस चीजों को नहीं मानता हूं। क्योंकि अभी भी बिहार में जो है एक यादव ही जाति ऐसी है जिनके लिए आज भी नेता लालू यादव ही है। बहुत कोशिश की पप्पू जी ने भी, पप्पू यादव जी ने, और भी बहुत सारे नित्यानंद राय जी है या बाकी लोग भी आए, लेकिन लालू यादव जी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। चलिए विकास जी, लेकिन एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी कि जैसा कि आपने कहा कि यादवों का एक ही नेता है लालू यादव, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यदि नजरिए से देखें, क्योंकि उसी दल से आते भी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं लगातार, क्योंकि और दूसरे स्टेट में भी, हरियाणा में भी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, तो ऐसे ही बिहार में आएंगे। इसके पहले एक सम्मेलन में भी शामिल हुए थे सितंबर में वो बिहार में। तो देखिए, ये कुछ तो प्रभावित करता है। हम एकदम से कह दें कि नहीं प्रभावित नहीं करेगा या उनका आना नहीं है, क्योंकि देखिए अभी के जो समीकरण है हमें समझना पड़ेगा विकास जी, बहुत कुछ चल रहा है बिहार में। तो उस बीच क्योंकि और सबसे ज्यादा बिहार में जातिगत समीकरण प्रभावी होते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो जब ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे तब भी ये माना जाए कि उतना प्रभावी नहीं है। नहीं राखी जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभावी नहीं है, लेकिन ये कहना कि मोहन यादव जी के आने से यादव वोट बैंक में सेंध लगा लेंगे बीजेपी, ये थोड़ा मुश्किल है। या यादव वोट बैंक हो, जो कैडर वोट बैंक पहले से बना हुआ है बीजेपी का, वो उन्हें मिलना है, वो है। और बाकी अभी जो समीकरण चल रहा है जिसमें प्रशांत किशोर भी अभी नई नई पार्टी जनसुराज को लेकर आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ा ये फैक्टर बन रहा है, जिसके कारण लोगों में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि ये वोट किसे जाएगा। कुछ यादव वोट ऐसे हैं कट करके अब जनसुराज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से डर लगा है, यादव जाति को ये लगा है कि हमें बीजेपी हमारा साथ नहीं देगी। तो अभी उन्हें लगने लगा है कि अब जनसुराज के आने से थोड़ा सा माहौल बदलेगा, अगर जनसुराज आता है तो हमारे लिए एक नया ऑप्शन खुलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि यादव वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। यादव वोट जरूर बीजेपी को मिलेगा, जो उनका कैडर वोट है पहले से ऑलरेडी। लेकिन अभी जो वोट फूटेगा उसमें ज्यादा चांस है कि मतलब हमें लगता है कि ज्यादातर वोट अगर इस बार फूटती है तो वो जनसुराज को जाने वाली है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, अपनी बात पूरी करिएगा, मैंने प्रश्न किया था आपसे। राखी जी, जहाँ तक आपके प्रश्नों का जवाब है, तो मैं ये कहता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए चुनाव में अपने जातीय समीकरण के हिसाब से नेताओं को भेजती है। तो भाजपा भी मोहन यादव के साथ साथ और दूसरे नेताओं को भेज रही है, इसमें कहा कोई दिक्कत की बात है। लेकिन बिहार का जो जनता है, यादव समाज को लाने के लिए अगर भाजपा ऐसा भेज रही है तो भाजपा को बहुत कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में पहले से भी यादव के बड़े नेता हैं, नित्यानंद राय जी हैं, किशोर यादव जी हैं, और भाजपा ने तो बिहार में नित्यानंद राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद नित्यानंद राय जी को अमित शाह के सीट में रख करके दो बार मंत्री बना के रखे हुए हैं। बावजूद इसके नित्यानंद राय जी बिहार में यादव मतदाताओं में सेंध लगाने में सफल नहीं हो पाए। तो मोहन यादव जी अगर आ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में यादव मतदाताओं पर बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता एकमात्र यादव समाज लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव जी को अपना नेता बांट चुकी है, और इस बार पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थन में भावनाएं बढ़ के यादव के साथ साथ समाज के अन्य बड़े सभी वर्गों में।
आप देखेंगे राजीव जी, इस बार बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने और ए टू जेड की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी करते हैं। और इसका प्रभाव यह है कि आप देख लीजिए कि पूर्व सांसद, विधायक और कई पार्टी के नेता तेजस्वी कल भी राजद की सत्ता ग्रहण किए हैं। तो मैं समझता हूं कि भाजपा पूरी ताकत लगा ले इस बार, और नीतीश जी का जो जनाधार है राखी जी, नीतीश जी का जनाधार भी, नीतीश जी की जो मन है, नीतीश जी अपने अवस्था की ओर जा रहे हैं। नीतीश जी का जो आधार वोट बैंक है, वो आधार वोट बैंक को भी अब लग गया कि नीतीश जी अपने हालात में नहीं कि वो अपने समाज हित में और पार्टी हित में कर सकते हैं। ठीक है। उसके जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बीजेपी की मानसिकता के नेता हैं। वजह से नीतीश समाज के लोग भी अब चाहते हैं कि नीतीश जी जिस अवस्था में जा चुके हैं उससे तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने राखी जी, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया महागठबंधन बनने जा रही है, एनडीए वाले जितना जोर लगाना है लगा लें। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। घनश्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्ते घनश्याम जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब भी किसी लीडर को जिम्मेदारी मिलती है और ये कुछ चुनकर ही दी जाती है जिम्मेदारी कि आपको इस स्टेट में ये जिम्मेदारी दी गई है, एक चेहरे के नज़रिए से हम देखें, हम नेतृत्व के नज़रिए से देखें, या हम कहते हैं ना कि वोट बैंक के नज़रिए से देखें, जिम्मेदारी तभी दी जाती है और उन लोगों को दी जाती है जो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इसके पहले हरियाणा में भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी और अब बिहार की जो जिम्मेदारी दी गई है और लगभग तय है कि उनको जाना है, उनका पूरा शेड्यूल रेडी हो जाएगा दिवाली के बाद। ये बिहार के इलेक्शन में खास तौर पर जो यादव वोट बैंक है उसको कितना प्रभावित कर पाएंगे? हालांकि जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें लगता है कि यादवों के लिए देखा जाए तो सिर्फ लालू यादव एक ऐसे लीडर हैं, वहां के वोट बैंक को खसकाना या उसमें सेंध लगाना थोड़ा मुश्किल टास्क होगा। देखिए, मैं तो अपने नजरिए से बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ता होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, या एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता भाव से जहां जैसी जिसको जैसी जिम्मेदारी दी जाती है वो कार्यकर्ता भाव से वहां पर लगते हैं। ये हमारी पार्टी है और पार्टी की सरकार बने और सरकार के माध्यम से हम, हमारा जो लक्ष्य है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करना, इस हेतु कार्यकर्ता होने के नाते सबको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और मैं समझता हूं हमारे यहाँ पर जातिगत राजनीति जोड़ करके, जाति से जोड़ करके ये इस प्रकार का भाव नहीं रहता है। जो दूसरी पार्टियां हैं जातिगत राजनीति करती हैं, उनका वही दृष्टिकोण रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कार्यकर्ता के नाते सबको काम करना चाहिए, सबको पार्टी के हित में अपना अपना योगदान देना चाहिए। इसकी जहां पर जैसा जिसका कद है, जैसा जिसका स्थान है, उस आधार पर उनको वहां पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मैं समझता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी ये मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं और इनका अपना एक व्यक्तित्व, अपनी शैली है, अपना कार्य करने की पद्धति है, और वो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में जाकर के मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार किस प्रकार के विकास के आयाम स्थापित कर रही है, ये सारी की सारी बातें वहां पर रखने वाले हैं। और मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे यहाँ पर राजनीति को तो जातिगत स्तर पर जोड़ करके नहीं देखा जाता। साहब वो यादव समाज के हैं इसलिए उनको भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है। क्या केवल जब जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे उनकी सभा में क्या केवल यादव समाज के लोग आने वाले हैं? क्या सब समाज के लोग आने वाले हैं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से कैसे काम कर रही है और हमारे काम करने के माध्यम से इसी प्रकार का भाव बिहार में भी आए। मुझे भी देखिए अभी चुनाव में जाने का अवसर वहां पर मिला है, मैं भी जमुई में था अभी, वहां मैंने देखा कि वास्तव में जो उनका राज्य था, पहले लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, सबने उनके राज्य को देखा है और वर्तमान राज्य से भी लोग उसकी तुलना करते हैं। मैंने देखा वहां पर जनमानस में और हम छोटी छोटी जो बैठकें हमने ली, वह वास्तव में लोगों के मन में वर्तमान सरकार के प्रति बहुत अच्छा भाव है
और सबका यही सोच है किसी प्रकार के विकास के काम, विकास के आयाम और स्थापित हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार यहाँ पर भी स्थापित होकर के विकास के सोपान स्थापित करें। ये कहीं ना कहीं भाव वहां पर है। आप देखेंगे पुनः हमारे गठबंधन की सरकार पुनः वहां पर स्थापित होगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। विकास जी, एक चीज देखनी पड़ी, पूरे बिहार में यदि यादवों की बात करें हम, करीब 15% आबादी है, लगभग इतना है। यदि इनको भी आपने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि एक टैग लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल प्रभावित करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बिहार के इलेक्शन में हमेशा से जो ओबीसी सीटें होती हैं वहां पर यादव वोट बैंक बड़ा निर्णायक साबित होता है। तो ये दोनों चीजों को यदि कंबाइन करके दे दे तो थोड़ा सा पल्ला भारी दिखता है। विकास जी। बिल्कुल राखी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर दोनों चीजों को हम लोग जोड़ के देखें तो 15 भारी है। और आज के जो सिनारियो है इसमें एक बात तो तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार जी हैं, हमेशा से जो कहा जाता है कि जिधर नीतीश जी होंगे हवा उधर ही होती है। चाहे एन केन प्रकरण, ये सीट तो मतलब मुख्यमंत्री तो रहते ही हैं वो। और इस बार भी जो एनडीए ने अभी तक जो घोषणा की है उसमें नीतीश जी, तो जैसा अभी मोहन यादव जी आ रहे हैं, अच्छा है, यादव की वोट बैंक में शायद थोड़ा सा परिवर्तन आए। बट ये कहना भी, मैं फिर से कहूंगा कि ये कहना मुश्किल है कि यादव का वोट बैंक उनके आने के कारण बदल जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब वो उचित नहीं होगा, क्योंकि यादवों की अपनी एक वो है कि वो लालू जी के वोटर हैं। यादव वोट बैंक ज्यादातर लालू जी के साथ है। बीजेपी का जो कैडर वोट है वो शुरू से रहा है और वो रहेगा। थोड़ा जनसुराज इस बार ऊपर नीचे करेंगे। जनसुराज में भी कुछ यादव वोटर होंगे जो जनसुराज की तरफ भी जाएंगे। और बाकी सरकार देखेंगे, 14 तारीख को आ ही रही है। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है और देखते हैं युवा नेता बन के आते हैं या फिर से नीतीश जी होते हैं। क्योंकि अभी बिहार में जो हम लोगों का सर्वे है, जो हम लोग मार्केट में जब जाते हैं, बाहर जब निकल रहे हैं, यहाँ जो सर्वे है, यहाँ के लोग अभी बदलाव चाहते हैं। बदलाव पार्टी का हो या ना हो, बदलाव मुख्यमंत्री का चाहते हैं। लोगों का कहना है कि नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन अब क्या है कि अब एक समय आ गया है कि बदलाव होना चाहिए। तो ये एक मतलब पॉइंट्स आता है हर जगह। ये नहीं है कि लोग जदयू से नाखुश है, बीजेपी से नाखुश है, लेकिन लोगों को नीतीश जी से अभी ये है कि नीतीश जी के बदले कोई और चेहरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। संजय जी, देखिए एक बात तो साफ है, जातिगत समीकरण प्रभावी होते हैं और बिहार में जितनी चीजें अब तक हो चुकी हैं उसके बाद में एंड मूवमेंट पर तो देखिए ये पूरा ग्राफ जो है, ये कैलकुलेशन तो सटीक बैठेगा। क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि जनसुराज का जो जिक्र अभी कर रहे थे विकास जी, उस चीज को भी लेके जाना है। यदि उनकी पार्टी से मान लीजिए वहां से कोई यादव हैं, आप लोग आरजेडी से मान लीजिए वहां पर तो है ही, लालू जी का नाम आ ही गया, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि वो जाते हैं और वो भी उन्हें एकजुट करने का प्रयास करते हैं, तो सर ये वोट बैंक छिटकेगा। जनसुराज जो है, जो सींध लगाएगी थोड़ा बहुत भी, यदि अप एंड डाउन होगा तो फिर इसका नुकसान भी होगा। उसको कैसे देखेंगे? राखी जी, बिहार में सीधा का सीधा महागठबंधन के बीच है। जनसुराज पूरे चुनाव में कोई तीसरा नहीं बनाने जा रही है। तो बिहार के जो मतदाता हैं वो तेजस्वी यादव टैक्ट हैं और भाजपा मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बिहार घोड़े पर आ रहे हैं। तो मैं बिहार का धरती पर उनका स्वागत करता हूँ। ये समाज की सभ्यता और संस्कृति है कि आए हुए अपने प्रदेश में है। लेकिन जहाँ वोट का सवाल है राकेश जी, यादव वोट बैंक का, वो पूरी तरह मुख्यमंत्री बनाने के लिए पैर पर खड़ी, ना सिर्फ यादव समाज बल्कि इस बार यादव जी एक समाज की राजनीति करते हैं। वो पहले वाली बात नहीं है कि चाहे संजय जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, सुन पा रहे हैं मुझे? पार्टी के अंदर और समाज का सभी तबका तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार मतदान राखी थी। 14 नवंबर का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक हुआ और तेजस्वी यादव युवा नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
देखिए, वो तो जनता का निर्णय होगा संजय जी, जनता किसे चुनती है और कितना कौन कहाँ किसके वोट बैंक में सेंध लगाता है। लेकिन फिलहाल तो हमें ये देखना है कि जिन दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है वो जो वहां जाएंगे उनके बोलने का प्रभाव और उनका अपना वोट बैंक वो कैसे एकजुट करने की बात रखते हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत ही करी थी, जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ सोच समझ के ही दी गई हो। कोई पहली बार नई जिम्मेदारी नहीं है, इसके पहले भी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, तो उनको चुना गया है तो कुछ सोच समझ के ही पार्टी ने निर्णय लिया होगा। खैर घनश्याम जी, इसी सवाल को थोड़ा सा आपकी तरफ आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि आप भी इलेक्शन में हैं और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है वोट बैंक को लेकर बात करना। क्योंकि मैंने संजय जी से भी यही चीज पूछी थी, यदि जनसुराज भी आती है, वहां से भी कुछ यादव वोट बैंक में सेंध लगती है, आपका जो कॉर्डर बेस प्रॉपर जितना है वो तो आपको मिलेगा, मान लिया जाए, लेकिन जो सेंध लगेगी और फिर आरजेडी बैठी ही हुई है उसको कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। देखिए, मैं वैसे समाज वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी हमारे दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहा था। अगर समाज वाली बात भी आए तो देखिए, एक प्रभाव तो पड़ता है। ये एक प्रदेश में हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनाया है, ये सीधा सीधा प्रभाव अगर समाज वाली बात करें तो क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ता है। लोगों को लगता है कि इस पार्टी ने हमारी समाज के एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमारे समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं राखी जी, भांडेर हमारी विधानसभा है जहाँ से मैं विधायक रहा, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी यादव समाज बहुत प्रचुर मात्रा में है। हमने कहा, मैं वंशकार समाज से आता हूं, तो वंशकार समाज का और यादव समाज का तो बहुत अनादिकाल का संबंध है। हमारे यहाँ बांस का काम होता है और भगवान श्री कृष्ण को कारागार में ऐसे वासुदेव जी और कहीं ना कहीं बांस की टोकरी में रख करके ले गए। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर बांस की मुरलिया ध्यान में आती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब समाज की बात आती है तो समाज झुकती है, और समाज के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं जिस प्रकार का सोच लेकर के हम सब लोगों को लगाया जाता है उसका लाभ पार्टी को मिलता है। मैंने प्रारंभ में कहा कि हम लोग समाज की राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सब का उद्देश्य यही है कि हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारी सरकार बने। हमारी सरकार के माध्यम से हम जो ध्येय उद्देश्य लेकर के चलें विकसित भारत का, और विकसित भारत में हमारा बिहार भी विकसित श्रेणी में खड़ा होकर के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जो देश को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं उस दौर में हम ले जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंतता है। और सरकार हमारे गठबंधन की बनने वाली है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल हमने देखा, वहाँ जो हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बहनों का सम्मान हो रहा है, लखपति दीदी बनाने का काम हो रहा है। मैं जहाँ एक स्थान पर था वहाँ बैठक में लोगों ने कहा, साथ ही हम लोगों को हमारे मकान हटा करके यहाँ 4 लेन निकलने वाली है। देखिए, लोगों में बड़ा उत्साह है, 4 लेन निकलना माने विकास हो रहा है। पहले की सरकार देखिए, आदरणीय यादव जी जैसा कह रहे हैं, तो उस सरकार को सबने देखा है किस श्रेणी में उस समय बिहार था जब इन लोगों की सरकार थी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, विकसित भारत के संकल्प को हम सब लोग दोहराएंगे और वहां पर सरकार बनके कहीं ना कहीं विकसित भारत की ओर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, विकास जी एक छोटा सा सवाल आपसे है। यहाँ एक बात हो रही है कि चलिए हम यदि समाज की बात छोड़ भी दें, हम जाति की बात छोड़ भी दें, और लेकिन एक कहते हैं ना कि एक प्रभाव इस चीज का भी हो जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर मोहन यादव हैं, आपने लालू यादव का जिक्र कर ही दिया, तेजस्वी यादव को ऑलरेडी आरजेडी कह रही है कि सीएम फेस हम करेंगे। तो ऐसे यदि हम बिहार में सिर्फ और सिर्फ यादव पर कॉन्सेंट्रेट करें तो सर अट्रैक्ट तो मोहन यादव भी कर लेंगे, लालू यादव भी कर लेंगे, जनसुराज से कोई यदि इलेक्शन यादव कोई लड़ेगा, मान लीजिए कोई होता है, वो भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर हम माने कैसे कि यदि हम सिर्फ इस फैक्टर को ही लेके चलें तो किसको हम प्लस दें, किसको हम माइनस दें? ये तो फिर इक्वल चले जाएंगे सब। राखी जी, फिर से कहूंगा कि अगर यादव फैक्टर की बात आती है तो चाहे इसमें घनश्याम जी माने या संजय जी माने या ना माने या कोई माने या ना माने, लेकिन बिहार की जो जातिगत अभी तक रही है, हम लोगों देखते हम लोग आए हैं
कि यादव जाति का मैक्सिमम वोट जो होता है वो लालू जी के साथ जाता है। चाहे तेजस्वी जी के साथ आप बोल सकते हैं, लेकिन वोट लालू जी के नाम पे ही पड़ता है। आज भी लोग लालू जी के ही अपना नेता मानते हैं। मोहन जी आ रहे हैं और मोहन जी के भी आने का जरूर फैक्टर पड़ेगा। हो सकता है कुछ यादव वोट बीजेपी की तरफ आए। ऐसा है नहीं कि बीजेपी को यादव वोट नहीं है, यादव वोट भी बीजेपी कैडर को है और बहुत सारे यादव नेता हैं बीजेपी में भी। नंदकिशोर यादव जी है, काफी पुराने नेता हैं ये लोग और इनका भी वोट बैंक है अपना। लेकिन एक जो 15% की बात हम करें कि 15% जो यादव वोट है, उसमें अगर आप बात करेंगे तो जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि लगभग 10% के आसपास का वोट जो है वो हमेशा से आरजेडी ने अपना उठाया है, आरजेडी को गया है, लालू जी को गया है, आरजेडी या किसी तेजस्वी यादव को नहीं। आज भी लोग लालू जी को ही अपना नेता मानते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कोशिश किया गया। पप्पू यादव भी आए थे बीच में यादव का नेता बनने, और भी लोग आए, लेकिन आज भी ये एक मतलब सत्य कहावत है कि बिहार में आज भी लोग अपने यादव जाति लालू जी को ही नेता मानता है। चलिए ठीक है, कुछ कैडर वोट है बीजेपी का, वो रहेगा, उसको कोई ठीक है विकास जी। चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वोट बैंक कहाँ जाता है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है वो संगठन ने, पार्टी ने सोच समझ कर दी है। और देखिए बिहार में क्या होता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार का चुनावी समीकरण है, किला फतह करेंगे मोहन, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके पहले हरियाणा भी गए थे और लगातार उनको जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं खुद सोच समझ कर दी गई होंगी। एक अच्छी शैली है बोलने की, समझने की। यादव हैं तो यादव जो वोट बैंक होगा उसको एकजुट किस तरीके से करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रभाव डालती हैं। बाकी जनता के हाथों में है। देखिए आने वाले समय में कितना बदलाव दिखता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।